अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा परिंदा है जो ज़मीन के नीचे भी देख सकता है? जवाब: हुदहुद परिंदा ज़मीन के नीचे भी देख सकता है। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल: जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी? जवाब: जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के 100 मर्दों की कुव्वत के बराबर होगी। सवाल: मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जवाब: 1 लाख नमाजों के बराबर। सवाल: पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितनी मुद्दत का वक्फा था? जवाब: 3 साल का। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब: मैदान अरफात में। सवाल: नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब: नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की सूरत माइदा में है। सवाल: यजीद कितने मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब: यजीद 4 साल तक हुक्मरान रहा। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत पे नमाज अदा की? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की इमामत पे नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल अबू लुलु फिरोज को गिरफ्तार करने वाले 113 अफराद जख्मी हुए, इनमें से कितने शहीद हुए? जवाब: 6 अफराद शहीद हुए। सवाल: हज से निकलने वाले की सज़ा क्या है?
जवाब, जो कोई भी हद से निकलेगा इसके वास्ते दर्दनाक सजा है। सवाल, किस सूरत को 3 बार पढ़ने का सवाब 2 कुरान पढ़ने के बराबर है? जवाब, सूरत फातिह को 3 बार पढ़ने से 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल, क़यामत के दिन इंसान की आंखें किस तरह हो जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसान की निगाह पथरा जाएगी और मुजरिमों की निगाहें झुकी होंगी। सवाल, नहर कौसर के दोनों किनारे किस चीज के बने हुए हैं? जवाब, नहर कौसर के दोनों किनारे सोने के बने हुए हैं। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी का दिन मनाता है? जवाब, वो मुल्क पनामा है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी मनाता है। सवाल, मौत के बाद कौन सी चीज कितनी देर तक जिंदा रहती है? जवाब, दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रबका से हुई। सवाल, मूसा के मायने क्या हैं? जवाब, मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल, वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा? जवाब, हाफिज कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना इसकी सफ़ात का कायल हो तो वो मलहद कहलाता है। मलहद के मायने हैं लादीन के हैं। सवाल, इस्लाम में सूद को कब हराम करार दिया गया? जवाब, इस्लाम में सूद को 9 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होंगे?
जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे पैदा हुए। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था। सवाल, जिस वादी में असहाब कहफ हैं, इस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाब कहफ मौजूद हैं, इस वादी का नाम रकीम है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। सवाल, बिस्मिल्लाह सबसे पहले किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, बिस्मिल्लाह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा 2 आदमी थे।
सवाल, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल, कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जवाब, एक सूरह फातिहा, दूसरा सूरह इनाम, तीसरा सूरह कहफ, चौथा सूरह सबा, पांचवा सूरह फातिर। सवाल, अरब में गैब दानों को क्या कहा जाता है? जवाब, अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता है। सवाल, कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब, काब बिन अशरफ को मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी ने कत्ल किया। सवाल, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब में आया है। सवाल, सबसे पहले नाच कूद किसने ईजाद किया था? जवाब, कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद ईजाद किया। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन से दो साज बजाने में माहिर थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दो साज बांसुरी और बरबत बजाने में माहिर थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, नमरूद के ख़ानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब, नमरूद के ख़ानदान में बेटी ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है?
جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب: اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ سوال: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون کون سی ہیں؟ جواب: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق مکڑی، ڈولفن اور بندر ہے۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب: عرب کے قبائل سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: عرب میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ جواب: عرب میں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟
जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़माना जहालियत यानी कि इस्लाम से पहले जुम्मे के दिन का क्या नाम था? जवाब, ज़माना कदीम में जुम्मे के दिन को अरूबा कहा जाता था। सवाल, वो कौन था जिसने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सराखे बिन चश्म ने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। सवाल, मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है? जवाब, मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत लुकमान गैर नबी के नाम पर है। सवाल, किस वक्त तलाक होने वाली औरत की मुद्दत सिर्फ 1 दिन होती है? जवाब, वाज़ेह हमल के वक्त यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद चाहे 1 दिन में ही हो जाए, उस वक्त तलाक होने वाली औरत की मुद्दत सिर्फ 1 दिन होती है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, कौन सा एक लफ्ज़ अवतारी के वक्त पढ़ने से उसी वक्त किस्मत बदल जाती है? जवाब, रोज़ा अफ्तार करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ने की बहुत फजीलत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कोई भी नेकी करने का सवाब दुगना हो जाता है और एक फरमान के मुताबिक अगर कोई इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतें और नेमतों की बारिश करता है। इसके शुक्र की बदौलत इसका रिज़्क दुगना कर दिया जाता है, इसकी किस्मत बदल दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ते, साथ ही एक खजूर का दाना जो आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखा हुआ है इस पर फूंक मारें। अब अफ्तारी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना जो नेमतें इसने हमें दी, और फिर अफ्तार का वक्त वैसे ही कबूलियत की घड़ी होती है, तो इस वक्त शुक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कहकर अपने खजूर के दाने पर फूंक मारकर रोज़ा अफ्तार कीजिए। बुजुर्गों का कहना है कि इस वक्त शुक्र करने से आपकी नेमतें दुगनी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, बैत रिजवान किस सहाबी के लिए हुई? जवाब, बैत रिजवान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के लिए हुई।
सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में निकाह फरमाया और आपकी ज़ौजा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 65 साल की उम्र में बरूखा नामी औरत से निकाह फरमाया। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही किस मुकाम पर नाजिल हुई? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही कोह तूर के मुकाम पर नाजिल हुई। सवाल: किस वजह से औरतें जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब: ज्यादा गम की वजह से औरतें जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं। सवाल: किस चीज़ के खाने से बीमारी दूर हो जाती है और इस नाम की चीज़ से इंसान मर जाता है? जवाब: गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़िया। सवाल: हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मशरिक़ की तरफ होते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल: जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब: जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल: कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या क्या मतलब है?
جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔